हरे कृष्णा। सुसमाचारों का स्वागत है आज के इस प्रातःकालीन सत्र में। ओम ज्ञाननिरन्तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया दशरथोत्तमतेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोकृतं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः तथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवान् विरूपं छायदातं सकगण रघुनाथान्वितं तं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं पादान् सकगणललिता श्रीकृष्णात्मा हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधा नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते प्रणमामि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर सत्यवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 राम। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है आज के इस प्रातःकालीन मोटिवेशनल टॉक में। तो मैं सभी भक्तों को आदर चरण वंदना करता हूँ। इससे सभी भक्तों का आशीर्वाद प्राप्त हो। जो भी हम इस 10 मिनट या 12 मिनट के सत्र में जो भी चर्चा करें वो जो शब्द हैं वो गुरु परंपरा से आए हुए शब्द हो। ऐसा कोई भी शब्द न निकले मुझसे जो गुरु परंपरा से न हो। इसके लिए सभी भक्तों से आशीर्वाद की कामना। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। तो पिछले सत्र में हमने देखा था कुंती महारानी की प्रार्थनाएं। कुंती महारानी की प्रार्थनाओं का प्रथम श्लोक देखा था जिसमें कुंती महारानी कहती हैं कि आप क्या हैं। आप अलक्ष्य हैं। अलक्ष्य सर्वभूतानाम। आप सभी जीवों को नहीं दिखाई देते। हालांकि आप अंतर बहिर्वस्थितम। आप अंदर भी हैं और बाहर भी हैं। अंदर परमात्मा के रूप में हैं और बाहर इस पूरे जगत में व्याप्त है। और उस समय कुंती महारानी के समक्ष स्वयं भगवान उपस्थित थे। तो दूसरे श्लोक में बोलती है वो कि आपको पहले श्लोक में बोला कि आपको कोई देख नहीं सकता है। then दूसरे श्लोक में बताती है कि आपको वो कौन नहीं देख सकता है? हालांकि वो सामने उपस्थित है लेकिन फिर भी आपको देख नहीं पाएगा। कौन नहीं देख पाएगा? वो दूसरा श्लोक है। तो श्रीमद् भागवतम पहला स्कंध अध्याय 8 श्लोक क्रमांक 19। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम वासुदेवाय। मायाजवनिका आच्छन्नम् अज्ञम् अधोक्षजमव्ययम् ललक्षसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा। तो इसमें कुंती महारानी बोलती हैं कि आप क्या करते हैं। हालांकि आप अंदर भी हैं और बाहर भी हैं लेकिन आपको खुद को दिखाना है और खुद को नहीं दिखाना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप क्या करते हैं। माया जवनिका आच्छन्न। माया यानी माया देवी। जवनिका यानी पर्दा। भगवान क्या करते हैं। माया के पर्दे से अपने आप को ढक देते हैं। आच्छन्न। और कौन नहीं देख पाता इसको। अज्ञम। अज्ञा यानी अल्पज्ञानी या मूर्ख व्यक्ति जो है वो भगवान को सामने होते हुए भी नहीं देख पाता है। क्यों। अधोक्षजम अव्ययम। भगवान क्या है। अधोक्षज है। अधोक्षज का अर्थ है कि वो हमारे सीमित ज्ञान इंद्रियों से परे है। हम इस फिजिकल जो सेंसेस हैं हमारे पास हमारे जो भौतिक ज्ञान इंद्रियां हैं उनसे हम भगवान को नहीं जान सकते। इसलिए वो अधोक्षज। अव्ययम अविनाशी है वो। तो भगवान भगवता ही बताते हैं कि नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोयम ना भी जानाति लोको माम अजम अव्यय।
भगवान बोलते हैं कि ना हम प्रकाशा, मैं सबके सामने अपने आप को प्रकाशित नहीं करता हूँ। ना हम प्रकाशा सर्वस्व योग माया, जैसे यहाँ पे कुंती बनानी बोल रही है, माया जवनिका आच्छन, वैसे भगवान बोल रहे हैं योग माया, ना हम प्रकाशा सर्वस्व योग माया समावृतम, मैं योग माया से अपने आप को क्या करता हूँ, ढक लेता हूँ माया के पर्दे से। मूढ़ोयम ना भी जानाति, मूर्ख व्यक्ति जो है या जो अल्पज्ञानी व्यक्ति है, वो क्या करता है, वो मुझे नहीं समझ पाता है कि मैं अजन्मा हूँ, अव्यय हूँ, अविनाशी हूँ, ये सब नहीं समझ पाता है। प्रभुपाद तात्पर्य बताते हैं कि अज्ञानी व्यक्ति है कौन, ये कौन है अज्ञानी व्यक्ति जो भगवान को नहीं समझता है। वो बताते हैं कि अज्ञानी या अल्पज्ञानी क्या है, वो अपने आप को भगवान के समान समझने लगता है। हम्म, अपने आप को भगवान के समझता है या फिर भगवान को अपने स्तर तक लेके आता है। जैसे हम श्री रोज बता रहे थे हमको कल कथा में कि कैसे एक जो व्यक्ति है कि खुद को अगर भगवान इतने कार्य अति मानवीय कार्य करते हैं, जैसे 16,108 रानियों से विवाह करना, उन सबके लिए अलग अलग महल बनाना, तो भगवान ये कर सकते हैं। लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति है वो सोचता है कि जब भगवान कर सकते तो मैं भी करूंगा। लेकिन उसका इतना जो क्या है, शक्ति नहीं है कि वो कर पाए, लेकिन फिर भी वो क्या सोचता है कि मैं कर सकता हूँ। भगवान भक्त बताते हैं अवजानंती माम मूढ़ा मानुषिम तनिमाश्रितम परम भाव अजानंतो मम भूत महेश्वरम। अवजानंती, मुझे नहीं जान पाते हैं, माम मूढ़ा, जो मूर्ख व्यक्ति है, अवजानंती माम मूढ़ा परम भाव अजानंत, वो मेरे परम भाव को नहीं जानते हैं। कि मैं क्या हूँ, अजन्मा हूँ, अव्यय हूँ। तो बात आगे तद बताते हैं कि कौन भगवान के प्रति नहीं समझ पाता है, जो असुर, ये जो प्रवृत्ति कैसी है, ये आसुरी प्रवृत्ति है। हम्म, असुर का अर्थ है जिसका सुर भगवान के साथ मिले, सॉरी, असुर का अर्थ है जिसका सुर भगवान के साथ न मिले है, और सुर का अर्थ है जो भगवान के साथ सुर मिले। यानी भगवान के जो बोले गए वाक्य हैं, वचन हैं, शास्त्र है, वेद है, उनको मानना कि यस, जो भगवान ने बोला वो सही है, सुर में सुर मिला रहा है भगवान के। लेकिन जो असुरी व्यक्ति है वो क्या करता है, नहीं बोला ये सत्य नहीं है, ये सब काल्पनिक है, पुराण महाभारत ये सब क्या है, कुछ तो समाज में अच्छा होना चाहिए, इसलिए किसी व्यक्ति ने ऐसे लिख दिया है सो दैट समाज में शांति बनी रहे। तो ये मूर्ख व्यक्ति का कार्य है ऐसा सोचना, अल्पज्ञानी व्यक्ति है। तो भगवान इतने अति मानवीय कार्य करते हैं, हम भगवत स्कंद में देखते हैं कि इस प्रकार भगवान जब 5-6 दिन के रहते हैं तो पूतना नामक आसुरी का, राक्षसी का वध करते हैं। वो गोवर्धन धारण करते हैं 7 दिन 7 रात तक हैं। तो ये सब ऐसे अमानवीय कार्य हैं जो एक सामान्य व्यक्ति तो कर ही नहीं सकता है। हम अपना हाथ भी अगर 5 मिनट तक ऐसे खड़ा करें, वो भी क्या हो जाता है, दर्द होने लगता है, वो भी हमको ऐसे नीचे करना पड़ता है। तो भगवान ये कार्य कर सकते हैं, लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति है वो क्या करता है, वो नहीं समझता इन बातों को, वो नहीं मानता है। तो ऐसे व्यक्ति को भगवान बोलते हैं माया जवनिका आच्छादनम। ऐसे मूढ़ व्यक्ति भगवान को नहीं देख पाते हैं। तो प्रभुपाद परवर में लिखते हैं कि इवन भगवान भी क्या करते हैं, भगवत गीता में अपने आप को बताते हैं कि वो कैसे मत्तः परतरम न अन्यत् किंचित् अस्ति धनंजय हैं? अहम सर्वस्य प्रभु मत्तः सर्वम प्रवर्तते। भगवान अपनी सुपर में से अपनी प्रभुता को बताते हैं कि मैं भगवान हूँ हैं? भगवत गीता के 15 अध्याय में बताते हैं कि वेदांत कृत वेदवित एक जा, तो सारे वेदों का जो जानने योग्य वस्तु है, ये ज्ञान है, वो क्या है, वो मैं ही हूँ। और यही नहीं, अर्जुन भी बताते हैं? परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम देवम आदिदेव मदन आहुस्वाम ऋषय सर्वे देवर्षि नारद तथा असितो देवलो व्यासो स्वयं चैव प्रकृषि। कि आप बोल रहे हैं और आपने क्या बोला है कि जो महान ऋषि हैं वो भी क्या है, आपको भगवान मानते हैं। और प्रभुपाद परवर में लिखते हैं कि रामानुजाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, जीव गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती, आचार्यों के नाम देते हैं कि ये सब आचार्य भी हैं, ये सब क्या है, ये भगवान को बोलते हैं कि आप क्या हैं, आप महान हैं, आप भगवान हैं। फिर भी जो आसुरी व्यक्ति रहता है वो इन सब तथ्यों को स्वीकार नहीं करता। तो प्रभुपाद पॉपरोड में बताते हैं कि वो क्यों नहीं स्वीकार कर पाता है। 2 कारण देते हैं प्रभुपाद। पहला कारण बताते हैं अल्प
ज्ञान के कारण। हैं? अल्प ज्ञान नहीं, उसको ज्ञान नहीं है, ज्ञान बहुत ही कम है। हैं? क्योंकि विगत तथा वर्तमान दुष्कर्मों के परिणाम स्वरूप ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि पिछले जन्मों में या फिर इस जन्म में भी वो क्या कर रहा है? दुष्कर्म किए, जिसके कारण ज्ञान नहीं। हम्म? तो इस प्रकार जो व्यक्ति रहता है वो नहीं समझ पाता है। then दूसरा कारण बताते हैं कि अपूर्ण इंद्रियां। हैं? जिसकी अपूर्ण इंद्रियां यानी हम सब मनुष्य, हमारी इंद्रियां क्या हैं? अपूर्ण है। हैं? हम अभी लाइट चल रही है तो हम अपने आप को देख पा रहे हैं। अभी लाइट चली जाए, रात हो जाए, तो हम अपने आप को नहीं देख पाएंगे, हालांकि हमारे पास आंखें हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी हम अपने आप को नहीं दे सकते हैं। हमारे जो कान है कुछ ही फ्रीक्वेंसी तक सुन सकते हैं। हैं? देन आंखें क्या है? अंधेरे में, अंधेरा रहेगा तो देख ही नहीं पाएंगी, और अंधेरा नहीं भी है, प्रकाश है, तो भी कुछ एक दूरी तक ही देख पाएंगी। तो ये सीमित इंद्रियां हैं। देन अल्प ज्ञान पिछले दुष्कर्मों के कारण। तो ये जो कारण है, इनके कारण क्या होता है? व्यक्ति को भगवान को समझ नहीं पाता वो। प्रभुपाद कारण देते हैं। तो भगवान अधोक्षज है। ये जब इंद्रियां क्या है? अपूर्ण है, लेकिन भगवान क्या है? अधोक्षज। अगर इंद्रियां पूर्ण भी हैं तो भी क्या है? भगवान अधोक्षज है। इन बाह्य इंद्रियों से भगवान पकड़ में नहीं आ सकते हैं। इसलिए भक्ति सावन सिंधु में श्लोक आता है एक, है? अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिये सेवोन्मुखे ही जिह्वादौ स्वयं एव श्रुत्यदः। अतः श्री कृष्ण नाम आदि यानी भगवान श्री कृष्ण के जो नाम आदि यानी नाम रूप गुण लीला, इन सबको हम क्या कर सकते हैं? अपने इस बाह्य इंद्रियों से नहीं समझ सकते हैं। ज्ञान इंद्रियों से हम नहीं समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं? सेवोन्मुखे ही जिह्वादौ, सेवा के द्वारा। सेवा, जिह्वा के द्वारा भगवान को प्रसाद लेकर, भगवान के विषय में बोलकर, कर्णों द्वारा भगवान के विषय में सुनकर। हैं? इस प्रकार क्या कहते हैं, अम्बरीश महाराज ने अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दिया था। करो हरेर मंदिर मार्जनादिषु, हाथों का उपयोग मंदिर को मार्जन करने में लगाया था। सुत्रिम चकारात अच्युत सत कथोदये, भगवान जो कर्ण है उनका उपयोग भगवान के कथाओं को सुनने के लगाया था। घ्राणम च तत्पाद सरोज सौरभे, जो घ्राण यानी जो सूंघना, तो भगवान के चरण कमलों में अर्पित तुलसी या फूलों को सूंघने में लगाया उन्होंने। मुकुंद लिंगालय दर्शने दिशो, भगवान का जो अपनी जो आंखें हैं वो भगवान के नेत्रों को, भगवान के विग्रह को दर्शन करने में लगाया अपने आंखों को। पादव हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे, अपने पैरों का उपयोग किया उन्होंने हरि क्षेत्र यानी धाम दर्शन करने में। सिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने, अपने जो सर का उपयोग है वो भगवान के चरण कमलों में झुकाने में। इस प्रकार उन्होंने सब इंद्रियों का प्रयोग भगवान की सेवा में किया है। तो इस प्रकार जब हम सेवा, सब कार्य भगवान की सेवा के लिए करेंगे तो फिर हम भगवान को जान सकते हो। आगे बताएंगे भगवान अगले श्लोकों में। तो प्रभुपाद पढ़ने बताते हैं कि जो भगवान की सत्ता में विश्वास नहीं रखते वो कौन है? आजकल के आधुनिक विज्ञानी लोग हैं, जो अपना ही खुद को भगवान मानते हैं। यानी खुद को बोलते हैं कि आपको कुछ करने की जरूरत है, हम सब ये वैज्ञानिक जो शोध कार्य है इससे भौतिक जीवन को काफी आसान बना देंगे। तो इस प्रकार ये जो डार्विन है, बिग बैंग थ्योरी, ये सब क्या है? ये सब भगवान की सत्ता के विरोध में, जो भगवान बोलते हैं नहीं, अहम बीज प्रदः पिता, तो डार्विन सिद्धांत बोलता है कि नहीं, हम बंदरों से आए हैं। तो ऐसे व्यक्ति क्या है? ऐसे व्यक्ति भगवान को प्रयोग द्वारा समझना चाहते हैं, एक्सपेरिमेंट के द्वारा। लेकिन प्रयोग के द्वारा हम भगवान को नहीं समझ सकते, क्योंकि भगवान क्या है? अधोक्षज है। तो बाद एक लास्ट के कुछ लाइनों में बताते हैं कि ये जो अल्प ज्ञानी व्यक्ति है, इनको लिए ही क्या है? ये जो मंदिर हैं, मस्जिद हैं, ये जो चर्चेज हैं, गिरजाघर हैं, ये अल्प ज्ञानी व्यक्ति के लिए ही बनाए जाते हैं, जिससे वहां पे आके वो क्या करें? भगवान के विषय में श्रवण करें, उनकी कथाओं को सुने, प्रसाद ग्रहण करें। तो धीरे धीरे क्या होगा? उनका जो अल्प ज्ञान है वो
नष्ट हो जाएगा और वो ज्ञान के स्तर तक आ जाएंगे हैं। शिवताम सुखताम कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन कृदंतस्तो हि अभद्राणी विधुनोति सुकृत सताम। तो भगवान की कथा सुनने से क्या होगा? श्रृणताम सुखताम कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदंतस्तो हि अभद्राणी, जो हृदय में अभद्र स्थित हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य षड रिपु हैं, ये सब क्या होगा? ये सब नष्ट हो जाए और भगवान के प्रति भक्ति भाव प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। देन न लक्ष्य से मूढ़ दृशा। अगली लाइन में तुलसी महारानी कुंती महारानी बोलती हैं न लक्ष्य से मूढ़ दृशा, यानी कौन नहीं देख पाता? मूर्ख नहीं देख पाते। मूढ़ दृशा का अर्थ है भौतिक दृष्टि। तो ऐसा व्यक्ति जो भौतिक दृष्टि से देख रहा है वो भगवान को नहीं देख पाएगा। हम देखते हैं कि भगवान जब स्वयं उपस्थित थे यहाँ पे धराधाम पे, तो भी पांडवों को छोड़कर, भीष्मदेव द्रोण इन सबको छोड़कर हालांकि भगवान समक्ष उपस्थित थे, लेकिन किसी ने उनको भगवान माना नहीं। दुर्योधन के सामने भगवान ने जब एक छोटा सा विकराल रूप दिखाया था, तो वो सोचता है कि ये तो कोई छलिया है, मैजिशियन ऐसे दिखा रहा है। तो भगवान सामने रहते हुए भी वो भगवान को नहीं देख पाया है। भगवान सामने है फिर भी नहीं देख पा रहे हैं। जैसे अभी हम सब एक दूसरे के समक्ष हैं, लेकिन हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं और नहीं भी देख पा रहे हैं। एक दूसरे के समक्ष हैं लेकिन एक दूसरे के समक्ष नहीं भी हैं। देन आता है नटो नाट्य धरो यथा। तो मूर्ख व्यक्ति भगवान को नहीं समझ पाता है। क्यों? क्योंकि भगवान बहुत ही एक्सपर्ट एक्टर हैं। नटो नाट्य धरो, जिस प्रकार एक व्यक्ति जो ड्रामा होता है, बताते हैं कि जिस प्रकार कोई भी नाटक होता है, तो नाटक में एक जो कलाकार है वो इतने सुंदर तरीके से अपने आप को सजा के आता है कि उसको कोई जान नहीं पाता कि भाई ये कौन व्यक्ति है। हालांकि उसके साथ वो रहा है, बहुत बार देखा होगा, लेकिन फिर भी नहीं समझ पाता है। जैसे हमारा जो ड्रामा फेस्टिवल हुआ था, उसमें फिल्म के जो एक प्रभु जी थे जिन्होंने चिंतामणि का रोल किया था, पहले तो समझ नहीं अभी कौन है प्रभु जी। वो है, लग रहा था प्रभु जी हैं लेकिन लग ही नहीं रहा था कि प्रभु जी हैं। तो इस प्रकार इतने सुंदर तरीके से उन्होंने उसको किया किरदार को कि हम नहीं समझ पाए। उस प्रकार जब भगवान आते हैं तो इतने एक्सपर्ट एक्टिंग करते हैं कि कोई उनको जान नहीं पाता है कि एक्चुअल में भगवान है। नटो नाट्य खरो यथा, लेकिन कौन जान पाएगा उनको? है जो भक्ति, जो भक्त भाव में है। यानी उस व्यक्ति का जैसे एक जो डांसर है, वो कथकली या कथक जो भी है, वो अलग अलग मुद्राएं रहती हैं उसमें। तो उस अलग अलग मुद्राओं को कौन समझ पाता है? जो उसने उस डांस को देखा हुआ है, समझा हुआ है। तो अलग अलग मुद्राएं जब वो डांसर करता है तो वो समझ जाता है कि अभी ये इस बारे में बता रहा है, इस इस चित्र को या इस भाव को वो इंगित कर रहे हैं। तो जो उसको पता है उस डांस के बारे में वो समझ पाता है, लेकिन बाकी सब देखते हैं हाँ कुछ तो हो रहा है, अच्छा लग रहा है। इसी प्रकार भगवान आते हैं, लेकिन जो भक्त रहते हैं वो समझते हैं कि ये भगवान है। भगवान चाहे किसी भी अवतार में आए, राम नरसिंह वामन कुर्म मत्स्य, अनेक अवतार में भगवान आए, लेकिन भक्त क्या है वो समझ जाता है। भगवान भक्त बताते हैं भक्त्वा भक्त्या त्वा अनन्या शक्या अहम वेद विदो अर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेशुम च परन्तप। कि हे अर्जुन, भक्त्या तो अनन्या शक्या, केवल भक्ति के द्वारा ही आप मुझे जान सकते हो। अहम वेद विदो अर्जुन, जिस प्रकार में हूं उसी तरह आप मुझे जान सकते हो, और इस तरह मुझे जान के या तुम द्रष्टुम, मुझे उसी तरह देख सकते हो आप, और प्रवेश तुम, फिर मेरे धाम में प्रवेश कर सकते हो। तो इस प्रकार तुलसी महारानी कुंती महारानी बोलती हैं माया जवनिका आच्छन्नम अज्ञम अधोक्षजम व्ययम न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्य धरो यथा। यानी भगवान आप कुंती महारानी बोल रही है कि आप अपने आप को माया के पर्दे से ढक लेते हैं। और किससे लिए कौन कौन नहीं देख पाता आपको? अज्ञम, जो मूर्ख व्यक्ति है, जो अल्पज्ञानी व्यक्ति है, क्योंकि आप अधोक्षज हैं, आप अविनाशी हैं। न लक्ष्य से मूढ़ दृशा,
आप जो मूढ़ व्यक्ति हैं उसको दर्शन नहीं देते हैं। हम्म। नटो नाट्य धरो, इस प्रकार एक जो अभिनेता है वो एक सुंदर जब परिधान पहन के आता है, अपने आप को तिरस्कार करता है तो देख नहीं पाता, लेकिन भक्ति जो भक्त है वो उनको देख पाता है। तो इस प्रकार कुंती महारानी की बहुत सी सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं हैं। तो जब भी हम ऐसे सेवा का मौका मिलेगा तो हम इस बारे में डिस्कस करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। कुछ त्रुटियां होंगी तो कृपया मुझे क्षमा कीजिएगा। हंस सारग्राही भाव से आप इसे स्वीकार कीजिए। आंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। बहुत बहुत धन्यवाद रूपानुग जीवन प्रभु, इतने सुंदर रूप से कुंती महारानी के प्रार्थनाओं के इस श्लोक पर कि किस प्रकार भगवान अपने आप को ढके रहते हैं, इस पर विचार विमर्श करने के लिए प्रभु जी पिछले लगभग 15 वर्षों से अधिक समय से अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ से जुड़े हुए हैं। बहुत ही मृदुभाषी और सौम्य व्यक्तित्व वाले भक्त हैं। यहाँ पर बहुत सारी सेवाएं कर रहे हैं वास्को में। वो और उनका परिवार एक आदर्श गृहस्थ की तरह स्वयं भक्ति में आगे बढ़ रहा है और अनेकों भक्तों को आगे बढ़ने के लिए मदद कर रहे हैं। प्रभु जी इन जैसे कहते हैं कि भक्ति में जब हम बातें करते हैं, दूसरों को भक्ति के मर्म को समझाते हैं, तो वक्ता को बहुश्रुत और दीर्घ श्रुत, बहुत लंबे समय तक श्रवण किया होना चाहिए और अलग अलग एंगल से एक ही तत्व को समन्वय करने का प्रयास किया होना चाहिए। सो प्रभु जी उन भक्तों में से हैं जो बहुश्रुत और दीर्घ श्रुत हैं और आज हमें उनका संग प्राप्त करके बहुत बहुत लाभ हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, अपना कीमती समय देने के लिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो मैंने जो कुछ भी सीखा है बोला है वो सब श्याम सिंह प्रभु की ही कृपा है। वह उनके मार्गदर्शन में ही ऐसा है। दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम।